इस गांव में कोई आदमी नहीं है, फिर भी वे यहाँ लगभग 1000 साल से प्रजनन कर रहे हैं। इस गांव में जनसंख्या बढ़ाने के लिए हर साल 6 सुंदर युवतियों को चुना जाता है जो बाहर जाकर मजबूत पुरुषों को आकर्षित करती हैं और गर्भवती होकर गांव लौट आती हैं। अगर वे लड़की को जन्म देती हैं तो वे अगली रानी बन सकती हैं और जीवन भर ऐश्वर्य का आनंद ले सकती हैं। लेकिन अगर लड़का होता है तो उसे नदी में फेंक दिया जाता है और उसे गाँव का मजदूर बनना पड़ता है। इस साल जीवन को बदलने के लिए 15 युवतियों ने चयन में भाग लिया, लेकिन पास करना आसान नहीं है। पहली परीक्षा है दौड़ते समय बीन्स को पकड़ना। अगर बीन्स गिर जाते हैं तो वे तुरंत बाहर हो जाती हैं, जो सफलतापूर्वक अंत तक पहुंचती हैं, और बीन्स नहीं गिरते वे अगली परीक्षा में जाती हैं। दूसरी परीक्षा है सीढ़ी चढ़ना। इस तरह कई लोग बीन्स गिरने के कारण बाहर हो जाते हैं। तीसरी परीक्षा है बीन्स पकड़कर रस्सी कूदना। हालांकि रस्सी कूदना आसान लगता है, लेकिन पहले की परीक्षाओं के बाद 2 परीक्षाओं के बाद लड़कियां थक जाती हैं। प्रतियोगिता के चलते अंत में केवल 7 लड़कियां सफल होती हैं, लेकिन लड़कियों की परीक्षा खत्म नहीं होती। अंतिम परीक्षा है शरीर की जांच। जिनके पैरों पर तिल होते हैं वे बाहर हो जाती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि परीक्षक थोड़ी छूट दे, लेकिन इस महिला प्रधान जनजाति में प्रजनन के लिए नियम सख्त हैं। चयन प्रक्रिया के बाद केवल 6 लड़कियां पास होती हैं, लेकिन पास होने के बाद भी वे तुरंत बाहर नहीं जा सकती। उन्हें 1 सप्ताह की शिक्षा लेनी होती है। इस जनजाति में पुरुषों को राक्षस कहा जाता है। राक्षस केवल प्रजनन के लिए होते हैं, उनके साथ रहना नहीं होता। उन्हें सीखना होता है कि राक्षसों को कैसे आकर्षित करें और गर्भवती होकर गांव लौटें। रानी के अंतिम भाषण के बाद 6 लड़कियां धुंध को पार कर गांव से बाहर निकलती हैं। गांव से बाहर निकलते ही वे एक सोते हुए राक्षस से मिलती हैं। पहले तो वे खुश होती हैं, लेकिन जब भिखारी मुड़ता है तो एक बदबू आती है और वे डरकर भाग जाती हैं। राक्षस सच में डरावने होते हैं। जल्द ही वे एक कस्बे में पहुंचती हैं, जहां सब राक्षस होते हैं। कोई मछली काट रहा होता है तो कोई चिकन भून रहा होता है। ये देखकर 2 अनजान लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। इस राक्षस भरे स्थान से जल्दी निकलने के लिए वे रात में योजना बनाती हैं। अगले दिन सुबह वे हल्के कपड़े पहनकर बाहर जाती हैं और लक्ष्य ढूंढती हैं। जल्दी घर लौटने के लिए वे 5 मजबूत पुरुषों को ढूंढती है। एक लड़की शर्मीले कदमों से आगे बढ़ती है और एक पुरुष तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। ये तरीका कारगर होता है और बाकी लड़कियां भी आगे बढ़ती हैं, जैसा कि उम्मीद थी। चारों लड़कियां अपने लक्ष्य ढूंढ लेती हैं, लेकिन तभी एक सहेली को अपनी चाबी गिरने का पता चलता है और वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। जब तक छोटी ए को पता चलता है, एक पुरुष उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। जब छोटी ए मुड़ती है तो सहेली गायब होती है और वह जल्दी से वहां से निकल जाती है। सहेली जंगल में एक सुंदर युवक से मिलती है। वह उसके चेहरे को छूती है, लेकिन युवक शर्म से दूर हो जाता है। सहेली हार नहीं मानती और जनजाति में सीखी चीजें याद करती है। वह युवक के पास जाती है और उसे गले लगाती है, लेकिन युवक उसे पागल समझता है और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। युवक सोचता है कि वह दवा लेना भूल गया है और लड़की को धोखा देकर कहता है कि वह उसे पेड़ के नीचे इंतजार करे। सहेली को पता नहीं होता कि युवक भाग चुका है। जब छोटी ए सहेली को ढूंढती है तो शाम हो चुकी होती है। सहेली को युवक के इंतजार में देखकर छोटी ए उसे खींचकर कहती है कि वह वापस नहीं आएगा। वे होटल लौटते हैं, लेकिन वहाँ 4 सहेलियां सामान पैक कर रही होती हैं पुरुषों के साथ रहने के लिए। छोटी ए दीवार